अभी मैं महाराष्ट्र के पालघर जिला वसई में रोड पे हूँ। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं के अत्याचार पर आसपास के लोग अपने एक शांत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं यहाँ पर कोई हल्ला हो रहा है, नहीं यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। बस यहाँ पर दो नारे गुजरे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। यहाँ पर जो भी स्थानीय लोग हैं सबके हाथ में एक अपना अपना तख्ती है और वहाँ उस तख्ती पर बहुत सारे लोगों को लिखा है हिंदुओं का विश्वास सर्वधर्म सभाभाव। यहाँ पर हिंदुओं का विश्वास सर्व सभाभाव यहाँ पर, और बांग्लादेश अल्पसंख्यक मान्यताओं को हनन को बंद करो। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये पूरा गुस्सा एक पूरे भारत में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में जहां भी हिंदू है वहां से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, ताकि इन लोगों से मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, कौन सी क्लास में हो? सेकेंड में। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे जब हिंदुओं की बात को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश के जितने भी युवा हैं, देश के जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को बात एक समझना चाहिए कि हमारा सबसे सर्वोपरि धर्म अपना हिंदू है। हिंदू के सिवा कोई भी धर्म नहीं है। जिस तरीके से भारत को बांटकर बांग्लादेश बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया, उस जहां जहां भी देश को हिंदुओं को जो भूमि थी उसको बांटा गया, वहां पर कहीं ना कहीं भारत को वहां पर कमजोर किया गया और वहां के हिंदुओं पर कम से कम बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। जाकि 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 14% थी। अभी वो हिंदुओं की संख्या घटकर 8% हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर साल एक मीडिया के भी रिपोर्ट में दावा है और बहुत सारे ऐसे एजेंसियां भी दावा करती है कि हर साल बांग्लादेश से 2 से 3 लाख ऐसे हिंदू हैं जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। भागने के कारण है कि कहीं उन लोगों के बांग्लादेश में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसकी वजह से देश छोड़कर भाग जाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से 5 अगस्त को हुआ, वहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को घर जला गया, हिंदुओं को जो संपत्ति है उसको बुरी तरीके से नष्ट किया गया और वहां पर भी हिंदुओं ने एक अपना ताकत दिखा दिया कि हम लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग नहीं सहेंगे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई भी देश हो। अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हिंदुओं पूरे तरीके से एकजुट होकर अपना पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज का ये पूरे मुंबई में नहीं देखा है कि भारत के हर कोने में कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं इन लोगों से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शाह है। हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये मानव श्रृंखला है और ये पूरे दुनिया जहान के लोगों को बताने के लिए है कि हिंदू कमजोर नहीं है। भारत एक अकेला देश है जिसमें दुनिया के सभी धर्मों के सभी नस्लों के लोग रहते हैं और वो इसलिए रह पा रहे हैं कि यहाँ हिंदू सहिष्णु है। लेकिन दुनिया के लोग ये समझ लें कि हिंदू सहिष्णु है इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू कमजोर है। अगर आप हद से ज्यादा हम पे अत्याचार करोगे दुनिया के किसी भी देश में, जब हम प्रतिक्रिया देंगे तो आपको संभालते नहीं बनेगा। आप भाग के अपने मूल देश में भी जाके नहीं रह पाओगे, हम वहां भी आपको खदेड़ के मारेंगे। इसलिए हम शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। और अगर आपको हमारे साथ रहना नहीं अच्छा लगता है तो आप जहां से आपका उद्भव हुआ, जिस जगह से आपकी उत्पत्ति हुई थी वहां चले जाओ। अगर आप हमें परेशान करोगे तो फिर आपको हम दुनिया के किसी कोने में नहीं रहने देंगे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार हुआ है, यहाँ पर भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार ने वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री जो पद पे अभी यूनुस खान नाम है, तो उनसे बात हुआ है कि वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो मंदिर टूटा है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, सरकार ने वहाँ की सरकार से बात किया कि वो भरपाई करके दे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो बांग्लादेश के जो अभी मुखिया है, प्रधानमंत्री, अगर वहां पर देखा जाए कि जिसने बांग्लादेश को अगर देखा जाए वहां पर जिस तरीके से बांग्लादेश में जब जिसके
बांग्लादेश बनाया, शेख हसीना के पिताजी को वहां पर सेना ने ही गोलियों से भून दिया गया और उनकी जो बेटी है शेख हसीना, उनको भी देश छोड़कर भागना पड़ा। अगर वहां पर सरकार बन गई है तो क्या सरकार बनने से वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा हो सकती है? क्या हिंदुओं की सुरक्षा वहां पे हो सकती है? सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए वहाँ पे, ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। और हमारा ये प्रोटेस्ट उसी के लिए आह्वान है कि बांग्लादेशी सरकार वहाँ पे उपस्थित हिंदुओं का पूरा तरीके से सुरक्षा प्रदान करे, उनके मंदिरों की, उनके जान माल की सुरक्षा प्रदान करना उनको उनकी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और यहाँ पर पुरुष भी है जो कि आसपास सोसाइटी के लोग ही रहने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं रुकेगा तो पूरे हिंदुओं को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये हमें एकजुट होके सबको एक संगठन में रहना चाहिए और हमारे पे जो अत्याचार करे सब हिंदू मिलके सब हिंदुओं को मिलना चाहिए, इकट्ठा अपने हिंदुओं को साथ देना चाहिए, एक साथ में खड़ा होना चाहिए। हमारा पूरा विश्व पूछता है, हिंदू 1971 में 14% बांग्लादेश में था और 24 में अभी 8% रह गया। क्यों रह गया? ये हमारे इंडिया का ही सवाल नहीं है, पूरे विश्व के हिंदू का सवाल है। अगर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हुई है, पाकिस्तान में भी कम हुई है, भारत में देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, बड़ी तादाद में बढ़ी है, मगर अगर वहां पे सरकार ये बोलती है बांग्लादेश सरकार की यहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा मैं करूंगा, क्या उसके बाद भी हिंदुओं की संख्या बढ़ने हैं कि वहां पे हिंदुओं की संख्या घट जाएगी? वहाँ पर ऐसा ही चलता रहेगा तो घट जाएगा। केवल दिखाने के लिए है कि अभी हम सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो लोग अभी इतना कम हुए हैं। इसी का कारण है कि 14% से 8% पर आ गए हैं, तो आगे भी ऐसा घटता ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पर कम हुआ है। और भारत में भी यह देखने को मिलता है पहले कितना परसेंट थे और आज कितना है। तो इसीलिए जब बांग्लादेश को कुछ बताना है तो उससे पहले हमको संगठित होना पड़ेगा, पूरे विश्व में हिंदू को एक करना पड़ेगा और पहले उस अपने भारत में एक करना पड़ेगा और उसका मांग हमेशा विश्व में हर जगह करना है, तब जा करके वहाँ पर हिंदुओं का सुरक्षा होगा। और यह विश्व से आह्वान करना चाहिए कि सब लोग ध्यान दे बांग्लादेश पर, क्योंकि जब अन्य देशों में किसी अन्य धर्मों पर कुछ होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हिंदुओं पर जब होता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, केवल देखता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वह भी केवल अन्य धर्म अल्पसंख्यकों पर भारत में होता है तो बहुत ऊंची आवाज उठाते हैं, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ होता है तो जैसे मौन धारण कर लेते हैं। कई पार्टी के नेता हैं ऐसा करते हैं, लेकिन यह राजनीति का विषय नहीं है, यह हिंदुओं की सुरक्षा का विषय है कि अगर हम राजनीति के चक्कर में हिंदू लोग को कमजोर करके छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं है। आज उनका नंबर है, कल हमारा भी आ सकता है, तो इसीलिए हमको सुरक्षा करना चाहिए। सुरक्षा ऐसे होगा कि हमें हिंदुओं को एकजुट होकर के रहना चाहिए हर जगह। ठीक है, जिस तरीके से अगर देखा जाए बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हुई है, 8% हो गई है 14% से। अगर देखा जाए कि 10-20 सालों में अगर वहां पर हिंदू संगठित नहीं होंगे और दूसरे देश के भी हिंदू संगठित नहीं रहेंगे तो 10-20 सालों में वहां पर हिंदुओं की पूरा वहां पर संख्या कम हो जाएगी। इसके लिए मैं अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।